भक्त के वश में भगवान। एक कसाई की कहानी। दोस्तों, एक गांव में कसाई रहता था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था और परमात्मा के नाम कीर्तन में हमेशा मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते और बेचते हुए भी वह हमेशा भगवान के नाम का सिमरन करता रहता था। एक समय वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वह रुक गया और उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया था। उसने वह पत्थर उठाया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह पत्थर उसके मांस तौलने के काम आएगा। घर वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला एक चमत्कारी पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही मांस तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू 1 किलो मांस तौल देता है। अगर 2 किलो मांस तो 2 किलो तौल देता। इस चमत्कार के कारण सतना की दुकान पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही उसकी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। एक दिन यह बात एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना कसाई की दुकान तक खींच लाई। कुछ दूर पर खड़ा ब्राह्मण उस कसाई को मांस तौलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर की मदद से हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर ब्राह्मण बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लोगों के चले जाने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख सदना कसाई खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा और पूछा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ, या यह कहे कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच कर लाया है। ब्राह्मण ने जब उस पत्थर को हाथ में लिया तो उसने सदना कसाई से कहा, तुम जिसे साधारण पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह कटे फटे मांस के बीच में रखना, वह उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप होता है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भगवान का एक भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। ब्राह्मण के कहने पर सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें, और मेरे योग्य कुछ और सेवा हो तो मुझे जरूर बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ अपने घर लेकर आया। घर आकर उसने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और उनकी पूजा अर्चना की। एक दिन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है।
परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी सौंप देता हूँ। हालांकि सदना कसाई तुम्हारी तरह मेरी पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन वह हर समय मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ही तो मैं उसके पास गया था। अगले दिन ही ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास गया, उसको प्रणाम किया और अपने सपने की सारी बात बताई। इसके बाद ब्राह्मण ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने बेजुबान जीवों का मांस बेचने खरीदने के काम को बंद कर देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे परमात्मा जी को मेरा कीर्तन करना इतना ही पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनके नाम का कीर्तन ही करूँगा। आगे चलकर सदना भगवान की भक्ति में लीन हो गया। एक दिन भगवान ने सपने में आकर उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सदना ने कहा, हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने भक्त की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तथास्तु। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जैसे कि वह कौन है, वह क्या करता है या वह कैसे उन्हें याद करता है। जो इंसान अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है वे उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।